हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कि जो एक ही स्पीसीज के मेंबर्स है। इंट्रा मतलब विद इन स्पीसीज, सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा उसे हम नाम देंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है, और ये आपके पास कोऑपरेटिव भी हो सकता है और कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑपरेटिव इंटरेक्शन, कोऑपरेटिव इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इसमें क्या होगा, आपके पास मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज एक साथ काम करेंगे और ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे मीटिंग, पेयरिंग होती है मेल की और फीमेल इंडिविजुअल की रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए, जिसे हम मीटिंग कहेंगे, कॉपुलेशन भी बोल देते हैं और कॉइटस भी बोल देते हैं। फिर है पेरेंटल केयर, जो एग रिलीज हुए, जो यंग वंस मतलब पैदा हुए हैं, उनकी देखभाल के लिए एक या दोनों ही पेरेंट्स एक साथ रह रहे हैं उसे हम नाम देंगे पेरेंटल केयर। और मोड्स ऑफ पेरेंटल केयर की हम बात करें तो एनिमल्स में अलग अलग तरह के पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। सब एनिमल्स में नहीं है, लेकिन जिनमें हैं वो अलग अलग टाइप से शो करते हैं। जैसे केसेस ऑफ द एग, 3 लेवल ऑफ द केयर ऑफ द एग्स। ठीक है, केयर्स ऑफ द एग, यहाँ पे 3 लेवल हैं एग की केयर करने के लिए। ऊथिका, कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो फूड और प्रोटेक्शन देने के लिए एग को पिनो, मतलब वो क्या है कि साथ में फूड और प्रोटेक्शन देंगे और उसके बाद कोई अटेंशन वो नहीं देते हैं। जैसे अर्थवॉर्म, कॉकरोच, वो अपने जो एग हैं उनको ऊथिका की फॉर्म में एक बार उन्हें प्रोटेक्टिव वे में रिलीज करेंगे, बाद में ध्यान नहीं देते हैं। कुछ है नेस्ट बिल्डिंग, कुछ एनिमल्स हैं वो स्पेशल नेस्ट तैयार करते हैं एग लेइंग के लिए, वहाँ स्टोर फूड रखते हैं नेस्ट के अंदर, उसे नेस्ट की देखभाल करते हैं और वहाँ पे एग को इनक्यूबेट करते हैं। फिर है केयरिंग एग ऑन द पर्सन, कुछ एनिमल्स हैं जो एग को अपने साथ लेके घूमते हैं जब तक वो हैच नहीं करते। जैसे फीमेल साइक्लोपस कैरी हर एग इन ए पेयर ऑफ ओविसैक, ओविसैक के पेयर के अंदर, ये इस टाइप से बॉडी जो है उसकी, यहाँ पे ओविसैक के पेयर में एग को लेके घूमती रहेगी जब तक उसकी हैचिंग ना हो जाए। द मेल, इसी के फॉर्म में अगर हम एग्जांपल देखें, मेल ट्री फ्रॉग जो है वो अब एग को कैरी करता है उसकी लार्ज वोकल सैक के अंदर, जब तक वो रिलीज होने के लायक ना हो जाए, हैचिंग के प्रॉपर ना हो जाए। पेरेंटल केयर में सेकंड टाइप है केयर ऑफ द यंग वन, बहुत सारे एनिमल्स में कॉमन है और प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। एनिमल्स में एग्जांपल ले सकते हो, जैसे वर्कर हनी बी है, वो पूरी तरह से लार्वे की देखभाल करती है। फीमेल कैंगरू है, वो प्रोटेक्ट करता है, नरिश करता है अपने बेबी को ये एब्डोमिनल पाउच के अंदर, और इसीलिए उन्हें मार्सूपियल भी नाम दिया जाता है, मार्सूपियल कैटेगरी। प्लांट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एम्ब्रियो को नरिश कर रहे हैं और रिलीज दैम विद वेरियस डिवाइसेस, साथ में उनके कई डिवाइसेस वो छोड़ते हैं जिनके कारण उनकी प्रोटेक्शन होती है। जैसे एडवांटेज क्या है पेरेंटल केयर के, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सर्वाइवल के, प्रोजनी के, और वो उस रेस को कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ के। थर्ड फैक्टर है बेटा आपके पास, जैसे फर्स्ट फिर था पेरेंटल केयर, वैसे ही थर्ड है फैमिली फॉर्मेशन। फैमिली के अंदर पेरेंट्स हैं, होते हैं, बच्चे होते हैं ऑन अ सक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाती है। जो इंडिविजुअल हैं वो मैरिज के थ्रू कनेक्टेड हैं या ब्लड के थ्रू कनेक्टेड हैं एक फैमिली के जो मेंबर्स हैं। इसमें है जब फैमिली सिर्फ और सिर्फ मीटिंग के लिए बने। कुछ एनिमल्स हैं जैसे स्पाइडर है, आउल है, टाइगर है, ये मतलब मेल और फीमेल पास आ रहे हैं जस्ट फॉर द मीटिंग। इसी में सेकेंड है प्रोलॉन्ग्ड एसोसिएशन, कुछ एनिमल्स हैं जो लंबे फैमिली लाइफ मतलब स्पेंड करते हैं, जैसे स्वान है, फॉक्स, वॉल्फ, ये मोनोगैमस होते हैं, मतलब इनका जो पार्टनर होगा वो एक ही है। ऑस्ट्रिच, सील, लायन, जिब्रा जो है, डॉग है, डियर है, ये पॉलीगैमस होते हैं, कई इनके मीटिंग वो पार्टनर होते हैं। देन है नंबर 4, जैसे फैमिली फॉर्मेशन थर्ड था, वैसे ही फोर्थ है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब है हैबिचुअल अकरेंस ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इन ए लार्ज ग्रुप, पास पास आके रहना, लार्ज ग्रुप बना के रहना। टाइप्स ऑफ एग्रीगेशन, जैसे टेम्परेरी एग्रीगेशन, थोड़े टाइम के लिए वो इकट्ठे हुए। ब्रीडिंग के लिए जैसे फ्रॉग इकट्ठा होते हैं, स्नेक कम क्लोज ड्यूरिंग द हिबरनेशन, वो साथ साथ रहते हैं ताकि उनकी वार्मनेस बनी रहे। कुछ बर्ड्स हैं वो माइग्रेशन के टाइम पे इकट्ठे होके माइग्रेट करते हैं। एक होता है परमानेंट एग्रीगेशन, जैसे फ्लाइंग फिश लिव इन शॉल, इनके मतलब ग्रुप को नाम दिया जाता है शॉल्स। मंकी हैं, एव्स है, वो हमेशा आपके पास ग्रुप में रहेंगे। मैमल जैसे डियर, जिब्रा, एलिफेंट, लॉयन, ये हर्ड्स के अंदर, इनके ग्रुप को हर्ड नाम दिया जाता है। बर्ड्स जैसे पैरट, डक और आपके पास ये गिव वगैरह है, ये सारे फ्लॉक, इनके ग्रुप को फ्लॉक नाम दिया गया है। ये सारे ग्रुप्स के लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज हुए हैं। एडवांटेज क्या है एग्रीगेशन के, प्रोटेक्शन मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प होती है,
एक दूसरे के जितने भी वो हैं मतलब मैसेज हैं उनके लर्निंग ट्रांसफ़र इजीली होता है और फूड गैदरिंग में हेल्पफुल है। फिर है बेटा फिफ्थ वाला एल्ट्रुइज्म, जो इम्पॉर्टेंट है। ये बिहेवियर है ऑर्गेनिज्म का जिसके अंदर एक इंडिविजुअल मतलब क्या करेगा, अपनी स्पीसीज के वेलफेयर के लिए खुद का नुकसान भी करवा सकते हैं। मतलब वो हमेशा अपने ग्रुप का फ़ायदा सबसे पहले देखेंगे, बेशक उसमें उनका खुद का ही, देखिए स्पेशल एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स ऑन वेलफेयर, खुद का ही नुकसान बेशक हो जाए, खुद का ऑन जो वेलफेयर है वो उसको छोड़ देते हैं। जैसे बी की हम बात करें, वर्कर बी, ठीक है, वो अपने हाइव की मतलब पूरी तरह से मतलब प्रोटेक्शन करती है। जैसे ही इंट्रूडर आया इट विल रिप आउट इट, वो उसे काटेगी, इनसाइड विच लिविंग द विक्टिम एज इट्स साइटिंग लेफ्ट बिहाइंड, मतलब वो उसके अंदर अपना वो कांटा जिसे हम बोल देते हैं नॉर्मली वो छोड़ देती है और इसके बदले में उसकी खुद की डेथ हो जाती है, लेकिन वो अपने हाइव को बचाने के लिए ऐसा करती है। स्पॉटेड डियर, जब हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, स्पॉटेड डियर के ऊपर मतलब किसी प्रेडेटर का अटैक हो रहा है स्पॉटेड डियर के ग्रुप के अंदर, जो सबसे बेस्ट वाला डियर होगा उसको बीच में रखा जाता है और अदर मेंबर उसको मतलब सराउंडिंग में आ जाते हैं, ताकि अगर हमला भी हो तो जो अदर है उनकी डेथ हो जाए, लेकिन जो सबसे अच्छे वाला है वो बच जाए, ताकि उनकी स्पीसीज अच्छे से कंटिन्यू हो। नेक्स्ट है डोमिनेंस सब ऑर्डिनेशन बिहेवियर। ये हायरार्कियल सोशल ऑर्डर होता है एक ग्रुप के अंदर, इन विच देयर इज़ अ रैंकिंग, मतलब इसके अंदर क्या है, रैंक प्रोवाइड की जाएंगी कि ये लीडर है, ये इस टाइप से है, ये सब कुछ। सोशल ग्रुप ऑफ द हाईएस्ट रैंक ऑलवेज हैज़ ए फर्स्ट चांस, जो भी उनका लीडर होगा मतलब जो फर्स्ट होगा उनमें टॉप मोस्ट में होगा, उसे फूड में पहला चांस मिलेगा, मीटिंग के अंदर रेस्टिंग जो भी प्लेस है, फेज है, टाइम पीरियड है, उसमें उसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। डोमिनेंस आप कह सकते हो कि फेनिमियल हैव बीन फाउंड इन फिश, लिजार्ड, रैबिट, वाइल्ड डॉग, ये सब मतलब क्या है इसके एग्जाम्पल में है। फिर है एक लीडरशिप बिहेवियर, इसमें भी क्या है आपके पास एक लीडर चूज होगा और जो पूरा ग्रुप है वो उस लीडर को फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ लीडर सिर्फ फायदे में नहीं है, अगर कोई खतरा आ जाता है तो वो लीडर आगे जाके लड़ेगा भी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रीविलेजेस हैं, जो फायदे हैं उनको एंजॉय नहीं करा, बल्कि वो लड़ भी रहा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें मैमल्स के अंदर, रेड डियर, वो फीमेल के थ्रू लीड किया जाता है और जो फीमेल जहाँ पे हेड हो उसे नाम दिया जाता है मैट्री एर्कल, और वेयर फीमेल मतलब जहाँ लीडर होता है। और कैंगरू हर्ड इज लीड बाय ओल्ड मेल, ठीक है, इसे फिर हम पार्टी एर्कल नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मैट्री एर्कल है, यहाँ पे पार्टी एर्कल नाम दिया जाता है जब मेल के थ्रू लीड हो। नेक्स्ट है बेटा टेरिटरी और होम रेंज। टेरिटरी जो है आपके पास एक फिक्स्ड एरिया है और जिसे किसी ना किसी तरीके से डिमार्केट मतलब मेंशन कर दिया जाता है कि ये मेरा एरिया है, और उसे बचा के भी रखा जाता है। इनहिबिटेड बाय द ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग पेयर वहाँ है, फीडिंग मतलब सर्चिंग वहाँ तक, नेस्ट वहाँ बन सकते हैं, ब्रीडिंग एंड रेजिंग द फैमिली, उस एरिया में वो सब कुछ उनके काम होते हैं। होम रेंज क्या है, टेरिटरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा एरिया होता है, जहाँ एक ग्रुप के मेंबर्स जो है वो फूड की सर्च के लिए जा सकते हैं। होम रेंज और डिफरेंट ग्रुप में ओवरलैप बट टेरिटरी डज नॉट ओवरलैप। इस डायग्राम से देखो आप, जैसे ये है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, यहाँ पे ये एक टेरिटरी होगी शेडेड एरिया, ये एक टेरिटरी होगी, और ये एरिया शो कर रहा है होम रेंज को, ठीक है, ये इस तरीके से दिखाया जाता है। जैसे नॉर्मली आपने स्ट्रीट डॉग देखे होंगे, एक गली में है कोई डॉग, अगर किसी दूसरी गली से आ जाए तो वो उनकी टेरिटरी उन्होंने डिमार्क कर रखे, तो वो उसे भगाने की कोशिश करें। देन है एनिमल सोसाइटी, कुछ इंसेक्ट्स जो हैं जैसे टर्माइट है, बी है, आंट है, वास्प है, उनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी होती हैं और उस सोसाइटी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी रहते हैं सेम स्पीसीज के जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे हनी बी के अंदर 3 कास्ट होती है, एक क्वीन होती है जो फर्टाइल फीमेल है और इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, एग को फर्टिलाइज करना। लार्वा फीड ऑन आर रॉयल जेली, जो मतलब आपके पास लार्वा रॉयल जेली के ऊपर, रॉयल जेली क्या है आपके पास, वर्कर के माउथ का सिक्रेशन होता है, नरिशिंग मटेरियल होता है, जो लार्वा रॉयल जेली पे फीड करेगा वो क्वीन बनता है और इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, एग रिलीज करना, ठीक है। ड्रॉन ये मेल है आपके पास और अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है और इसका काम सिर्फ क्या होता है, मीटिंग मतलब उन एग को फर्टिलाइज करना, मीट क्वीन के साथ मीट करना। वर्कर क्या है, ये स्ट्राइल फीमेल हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग से बने हैं और ये बहुत सारे काम वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे नेक्टर को लेके आना, पॉलन ग्रेन इकट्ठा करना, लार्वे को फीड कराना और हाइव बनाना, उसको रिपेयर करना, क्लीन करना,
मतलब वेंटिलेट करना उसको अपने विंग्स की हेल्प से, वो सारा काम वर्कर करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल टर्माइट का लें तो टर्माइट के अंदर ये तीन तो हैं ही हैं, क्वीन, ड्रोन और वर्कर। इनके अलावा भी इनके पास क्या है, सोल्जर एक कास्ट और होती है जो टू फाइट द आंट, जो आंट से फाइट करती है। नेक्स्ट है बेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, अपने मैसेज को एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन का मेंबर्स के बीच में, और इसके लिए अलग अलग मोड हैं। जैसे केमिकल सिग्नल, कुछ जो एनिमल्स हैं वो केमिकल्स रिलीज करते हैं और वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके पास फेरोमोन्स और एक होते हैं एलोकेमिकल्स। फेरोमोन्स क्या है, ये केमिकल रिलीज किए जाएंगे आपके पास, केमिकल्स रिलीज किए जाएंगे एनवायरनमेंट के अंदर एक स्पीसीज के मेंबर्स के थ्रू अपनी ही स्पीसीज के अदर मेंबर्स के लिए। जैसे फॉरेजिंग आपने देखा होगा ना, चींटी जा रही हैं और उसके एक के पीछे एक पूरी लाइन बना के वो चलती हैं। वो ट्रेल एक सब्सटेंस है, ट्रेल जिसे नाम दिया गया है, वो अपने पीछे छोड़ती हुई चलती हैं और उसी को मतलब फॉलो करते हुए पूरी जो कॉलोनी है वो उस वे को फॉलो करती है। फीमेल ऑफ द सिल्क मॉथ सिक्रेट ए सेक्स अट्रैक्टेंट, ये बॉम्बीकॉल सिक्रेट करते हैं, मतलब सेक्स के लिए अट्रैक्टेंट की तरह ये काम कर रहा है। बॉम्बीकॉल जिसे नाम दिए जाते हैं जो मेल को अट्रैक्ट करता है सेक्सुअल फेज के लिए। देन है एलोकेमिकल्स, ये वो केमिकल्स होंगे जिन्हें एक स्पीसीज रिलीज करेगी और अफेक्ट करेगा ये केमिकल अनदर स्पीसीज के मेंबर्स को। ठीक है, एलोकेमिकल्स ये भी दो टाइप के हैं आपके पास। एलोमोन्स, दे गिव अडप्टिव एडवांटेज टू द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस दैट, जिसने इसे प्रोड्यूस किया ये उसके लिए फायदेमंद है। जैसे बहुत सारे फ्लावर जो हैं वो नेक्टर और सेंट स्मेलिंग मटेरियल, फ्रेगनेंट मटेरियल सिक्रेट करते हैं, जिसके बेसिस पे इंसेक्ट के थ्रू उनका पॉलिनेशन पॉसिबल है। कुछ इंसेक्टिवोरस जो हैं आपके पास वो सिक्रेट कर रहे हैं कुछ मटेरियल को जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और उसके बेसिस पे वो उसे एंगल्फ कर पाते हैं। एक होते हैं आपके पास कैरियोमोन्स, ये जो उन्हें रिसीव कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे माउस कैन स्मेल द ऑर्डर ऑफ ए कैट, माउस पहले मतलब बहुत दूर से ही वो कैट की स्मेल को प्रिडिक्ट कर पाता है और इसीलिए वहाँ से छुप जाता है, भाग जाता है, खुद को बचा सकता है। फिर है आपके पास टेक्टाइल सिग्नल, जो टच के बेसिस पे व्हेन ए सेंडर ऑफ ए सिग्नल इज इन कांटेक्ट विद द रिसीवर, दोनों एक दूसरे के टच में हैं और वैरायटी ऑफ मैसेज वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं उन मैसेज के थ्रू। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या है उस टच की, प्रेशर कितना है, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, उनके बेसिस पे। विजुअल कॉन्टैक्ट, जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो कि हनी बी परफॉर्म द डांस मूवमेंट टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ द फूड सोर्स, दूसरे हनी बी को बताने के लिए वो डांस मूवमेंट शो कर रही है। ऑडिटरी सिग्नल, ठीक है, जैसे मेटिंग कॉल्स होती हैं, मेल फ्रॉग जो है वो लाउड क्रॉक्स प्रोड्यूस करता है अपने वोकल सैक की हेल्प से टू अट्रैक्ट द फीमेल। कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, जैसे फिश हैं, टॉर्पीडो है, इलेक्ट्रोफोरस है, ये इलेक्ट्रिकल ऑर्गन इनके पास होते हैं जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देती हैं और प्रीडेटर और प्रे को फाइंड आउट करने के लिए। फिर है कैनाबलिज्म, ये एक इंटरेक्शन है जिसमें लार्ज मेंबर जो होगा स्पीसीज को वो अपनी ही स्पीसीज के स्मॉल मेंबर्स को खा जाता है। ये इंसेक्ट्स के अंदर जैसे कॉकरोच, टर्माइट्स, आंट्स, इनमें कॉमनली देखने को मिलता है। जो आपके पास फीमेल स्पाइडर होती है वो मेल स्पाइडर को खा जाती है मेटिंग के बाद। दिस इज ऑल अबाउट बेटा इंट्रा स्पेसिफिक कॉपरेटिव इंटरेक्शन। एक पार्ट सिर्फ हमारा यहाँ कंप्लीट होता है कॉपरेटिव इंटरेक्शन। स्टार्टिंग में बात की थी कॉपरेटिव इंटरेक्शन का फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन करना है बेटा आपको, चाहे आप स्टार्टिंग में कर लीजिएगा, लास्ट में कर लीजिएगा, जहाँ चाहो। हाउ डज मोनार्क बटरफ्लाई डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर, ये पेपर में बहुत बार देखने को मिलता है 2 नंबर में। मोनार्क बटरफ्लाई आपके पास क्या है, एक स्पेशल टाइप का केमिकल, ये अनपैलेटेबल जो हमने मिमिक्री में भी पढ़ा था। ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज क्या है, ये एक स्पेशल टाइप की केमिकल के ऊपर फीड करती है और वो मतलब वो केमिकल कहाँ से आता है, पॉइजनस वीड को ये खाती है अपने कैटरपिलर स्टेज में, जिसके कारण बटरफ्लाई इज हाईली डिसटेस्टफुल, बहुत ज़्यादा गंदा टेस्ट हो जाता है इसका और जो प्रीडेटर हैं इसके बर्ड्स हैं वो इसको मतलब अवॉइड कर देते हैं।